अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम आज आए हैं अपने भाई के घर पे जो उन्होंने अभी रिसेंटली लिया है, लेकिन अभी वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उनके घर का आपको होम टूर भी करा देती हूँ और आप साथ ही साथ आपके साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ। आज बात करेंगे हम अपनी इम्पोर्टेंस हमारे ख़ुद के लिए कितनी है गाइस। चाहे हम मैरिड वूमेन हैं या अनमैरिड गर्ल्स हैं, तो हम सब कुछ प्रायोरिटी पे रखते हैं सिवाय अपने आप के। हम अपने घर का, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का, बच्चों का, सबका घर में, और फैमिली, मदर इन लॉज का, जो भी आपके इन लॉज हैं, आप उन सब का ध्यान रखते हैं। और अगर एक लड़की हैं तो अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, सभी का ध्यान रखते हैं। लेकिन हम अपने लिए हमारी क्या इम्पोर्टेंस है वो भूल जाते हैं। तो बस मैं उसी पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि गाइज़, हमें अपने लिए खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 24 आवर अवेलेबल हैं हम उनके लिए, लेकिन क्या हम खुद के लिए अवेलेबल हैं? कभी क्या हम खुद के बारे में सोचते हैं? बहुत कभी कहीं जाना है तो खुद पर ध्यान दे दिया, कोई आ रहा है तो खुद पर ध्यान दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद के लिए ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे चले गए, घर आए थके आ रहे, किचन संभाला, बच्चों को देखा, घर की और ज़रूरत पूरी करी, लेकिन हम खुद की अपना कितना ध्यान रख पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए। जब हम सबको टाइम दे सकते हैं तो हम अपने अपने आप को टाइम क्यों ना दें? क्योंकि हमें भी तो हमारे लिए हमारी खुद की ज़रूरत है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक हेल्दी और एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा गाइस, कि हमें हर सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। चाहे वो हमारा नाश्ता हो, चाहे वो हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, सब कुछ हम पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। दिन की शुरुआत अपने आप से ही कीजिए। वेट मत कीजिए कि आपको कोई गुड मॉर्निंग कहेगा। खुद को गुड मॉर्निंग कीजिए और स्टार्ट करिए अपना दिन। उसमें हेल्दी सा नाश्ता सबके लिए बनाते हैं। एक दिन अपनी पसंद का नाश्ता हम सबको खिलाएं और ख़ुद को भी खिलाएं। खुद को पैम्पर करें। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बताएं हम अच्छे लग रहे हैं। अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो हम खुद से कहें। अपने आप को, अपनी तारीफ़ हम खुद करें। कम्प्लीमेंट हम खुद दें कि हम आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है गाइस हमारे अंदर। हम खुद को और अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। अपनी मेंटेन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा गाइस। खुद को कैसे हमें अच्छा रखना है। अच्छा रखना सिर्फ ये नहीं है कि मेकअप कर लिया, सब कुछ। अपने आप को आपको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। सुबह उठते ही किचन में चले गए, डस्टिंग की, लंच देखा, वो सब, उस सब में कहीं हम भूल जाते हैं गाइस कि हमारी भी एक आइडेंटिटी है। तो चाहे आप पूरे वीक में अपने लिए एक पूरा दिन निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमें डेली ही थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। जैसे कभी खुद कोई फेस पैक लगा लिया, कभी खुद को अपनी पसंद के कपड़े खरीद ले आए, शॉपिंग पे चले गए, कभी हेल्दी लंच बना लिया अपनी पसंद का, अपनी डिनर बना लिया। ज़रूरी नहीं, अगर हो सकता है घर में जब ये सब आप करेंगे, किसी को कहीं जाना है, कोई नहीं है, कोई नहीं, आज हम अकेले लंच करेंगे, आज हम अकेले डिनर करेंगे, है ना। खुद के लिए खुद का साथ ढूंढेंगे। जैसे कि हमेशा रहता है कि मेरा बर्थडे, घर में देखूँ किसको याद है, कौन भूल गया। नहीं, हमारे बर्थडे की स्टार्टिंग हमारे खुद के विशेस से होना चाहिए। हम सबसे पहले खुद को, घर में सब विश करते, अच्छा लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है हमारे अंदर। लेकिन अगर कभी एक बार गाइस, मेरे हिसाब से अपनी बर्थडे पे सबसे पहले खुद को खुद विश करके देखिए। अपने लिए गिफ्ट खुद खरीदिए कि ये मेरे लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो आप देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि मैं औरों के साथ साथ अपने लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ। अपने लिए अपनी बर्थडे पे अपनी मनपसंद का खाना बनाइए, अपने हिसाब से घूमने जाइए। हम सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सब हमारे अपने। लेकिन क्या हम खुद के अपने हैं गाइस? है ना। सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में, खाना पकाना, घूमना फिरना, कभी किसी के हिसाब से, कभी किसी के हिसाब से। लेकिन हमें हमारे हिसाब से भी चलना चाहिए। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मुझे कुछ बनाते हुए। ये जो गेस्ट, मैं भाई के घर आई थी तो वहाँ मैंने एक बिरयानी और दही फुल्की बनाई थी गाइस। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं यहाँ आई घूमने थी, लेकिन मैं वही अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करना चाहिए, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। करना मुझे अच्छा लगा कि मैं
इनके कुकिंग कर लेती हूँ, आज मेरा मन है कुकिंग करने का, लाओ मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प तो हुई, लेकिन मुझे भी एक खुशी मिली कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना यहाँ के लोग खाएंगे, उन्हें पसंद आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वही बात मैं आपसे कर रही थी कि खुद के लिए भी करते रहिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ दूसरों के लिए करिए दूसरों के लिए, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी खुद की ज़ात भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें फील होना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस दूसरों के साथ साथ हमारे अपने लिए भी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी, मैं खुद को भी वो तवज्जो देती हूँ और आप लोगों से भी ये कहूँगी कि वो तवज्जो आप अपने आप को भी दीजिए, अपने लिए खुश रहिए। अब इससे क्या होगा कि जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे, वो लोग भी आपसे खुश रहेंगे। आप यहाँ लगातार देख रहे हैं कि मैं वो जो बना रही हूँ बिरयानी, उसको उसमें मसाले डाल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, लेकिन रेसिपी यहाँ पर नहीं आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। वो मैं अगर इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे कि मैं वो बताऊँ तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको आपको दूंगी। ये एक अलग टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो बस इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं की। तो बस गाइस इतना ही कि खुश रहिए, खुद के लिए ध्यान रखिए अपना, खुद के लिए, और प्यार कीजिए खुद से खुद के लिए। गाइस हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारा ध्यान रखें, दूसरे हमारी तारीफ़ करें, दूसरे हमसे प्यार करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इस चीज़ की शुरुआत खुद से होना चाहिए। हम खुद अपनी तारीफ़ करें, अगर कोई चीज़ अच्छी बनाएं तो टेस्ट करके हम खुद को 10/10 या 100/100 जितने मार्क्स देना चाहें दे सकते हैं। कभी भी दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, अपने लिए खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।